अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ टमाटर की पनीरी को शिफ्ट करना शेयर करूंगी कि किस तरह आप शिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जनाब, यहाँ पे काम चल रहा है, ये मेरे छत पे मैंने इसमें पॉली हाउस बनाया है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जाहिर है आपको अपने जो डेलिकेट से प्लांट हैं आउट ऑफ सीज़न, उनको आपको पॉली हाउस में शिफ्ट करना पड़ता है। तो कौन सा प्लांट है जो आप पॉली हाउस में रखना चाहिए जो सर्दी में मर जाते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपके साथ ये देखें, टमाटर का पौधा है, इस पे फूल लगना शुरू हो गए हैं। तो ये टमाटर का अपना प्लांट है। इसके अलावा मैंने चेरी टमाटर्स की पनीरी लगाई थी, तो उसकी पनीरी भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए जनाब, ये चेरी टमाटर्स जो रेड वाले हैं उनकी पनीरी है, और बीच में ही सब कुछ जो प्लांट्स हैं वो येलो चेरी टमाटर्स के हैं। और पनीरी को लगाए हुए तकरीबन 1 महीने से ऊपर का टाइम हो गया है। तो ज़ाहिर है थोड़ा सा लेट हो गया पनीरी शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप पनीरी शिफ्ट करते हैं तो एक खास हाइट होनी चाहिए प्लांट की। तो आप यहाँ पे देखिए कि कुछ प्लांट्स जो है वो इतने हेल्दी हो चुके हैं कि अब इनकी रूट्स जो है वो पॉट से बाहर आ रही हैं, और ये गमला जो है इस पनीरी के लिए कम पड़ा है। अगर यहाँ पे अगर आप इसको शिफ्ट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आपके प्लांट्स भी एक दफ़ा छोटे छोटे से फ्रूट बनेंगे और उसके बाद आपके प्लांट यहीं पे डेड हो जाएंगे। तो अब इन प्लांट्स को शिफ्ट करने की ज़रूरत है ताकि इन्हें खुली स्पेस मिले, ज़्यादा जगह मिले। तो आपकी पनीरी जब तकरीबन 7 से 8 पत्ते निकाले तो उसको शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे आप देखें कि जो इसकी रूट्स हैं वो गमले से बाहर आना शुरू हो गई हैं। तो माशाल्लाह पनीरी जो है बहुत हेल्दी ग्रोथ की है, बहुत ज़बरदस्त बीज है। तो बीज अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली जर्मिनेशन भी अच्छी होगी और आपको जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिलेगा। तो ये जो क्यारी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने तमाम जो मिट्टी है वो मिक्स की हुई है, इसमें सॉइल भी है। इसके अलावा यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी मैंने ऐड की हुई थी, और इसके साथ साथ मैंने कुछ हिस्सा इसमें थोड़ा सा जो है वो रेत का भी ऐड किया है। और अगर आपके पास हो तो राख जो होती है चूल्हे की, कोयले की, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे जो आपका प्लांट है उसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होती है, न्यूट्रिशंस बहुत ज़बरदस्त मिलती हैं, और प्लांट जो है आपका वो फंगस फ्री रहता है। उसकी रूट्स में जो है मिट्टी के ज़रिए से कोई फंगस नहीं लगता। अगर आपके पास राख नहीं है तो फिर आप थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वही क्यारी है जिसमें मैंने आपके साथ पहले सैलेड लीव्स लगाना शेयर किए थे, साथ में कुछ पौधे जो हैं वो फूल गोभी के भी हैं। तो इनमें प्लांट्स के दरमियान काफ़ी जगह खाली है, और इसी जगह को यूटिलाइज करते हुए मैं अपने प्लांट्स शिफ्ट करूंगी, क्योंकि रूफ टॉप गार्डनिंग करते हुए आपके पास हमेशा जगह की कमी रहती है, पॉट्स की कमी रहती है। तो आपको मैनेज करना पड़ता है कि आप एक जगह में 2 से 3 प्लांट्स किस तरह लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जिसमें मैंने पनीरी लगाई थी इसमें सॉइल और रेत का मिक्सचर था जिसमें मैंने सीड्स लगाए थे। और जिस मिट्टी में आप रेत डाल देते हैं उसमें जर्मिनेशन जो सीड है या रूट्स या कटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो अगर आपके सीड जर्मिनेट नहीं हो रहे तो कोकोपीट मिला लें अपनी आप मिट्टी में, या फिर रेत मिला लें, तो बहुत ज़बरदस्त और बहुत जल्दी जो है सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जिधर जिधर मुझे गैप नज़र आ रहा है, जगह मिल रही है, वहाँ पे मैं प्लांट्स को शिफ्ट करती रहूँगी। आपने प्लांट्स बहुत आराम से निकालने हैं, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा लंबी भी हैं लेकिन बहुत नाजुक भी हैं। तो रूट्स इनकी डैमेज नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि रूट्स जब आप निकालें तो मिट्टी में पौधे के साथ थोड़ी सी जो है वो मिट्टी लगी रहे रूट्स के साथ। तो इस तरह ये होगी कि आपकी जो रूट्स है वो डैमेज नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप प्लांट्स बिल्कुल सीधा करके भी लगा सकते हैं जैसे मैं लगा रही हूँ, और अगर आप चाहें तो इसकी टहनी को थोड़ा सा नीचे से लिटा दें वर्टिकल पोजीशन में, तो उस तरह भी आपके प्लांट्स बहुत जल्दी टमाटर के ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए कि क्यारी मेरी बिल्कुल तैयार हो गई। अब बीच में आपको सैलेड लीव्स भी नजर आएंगे, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ पे टमाटर के पौधे, और ये इस साइड पे जनाब फूल गोभी के पौधे भी नजर आ रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी जगह को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रो बैग्स हैं आप उस पर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर आप एक ग्रो बैग में सिर्फ 2 से 3 जो है टमाटर के पौधे लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ओवरलोड कर देंगे अपने पॉट्स को तो फिर आपके जो प्लांट है वो साइज में छोटे होंगे और उन पर जो फ्रूट लगेगा वो भी छोटा होगा। तो यहाँ पे पनीरी बिल्कुल शिफ्ट हो चुकी है। ये साइड पे मैंने टमाटर का पौधा दिखाया था, वो चेरी टमाटर की पनीरी थी, और ये टमाटर का पौधा, इस पे आप देखिए फूल लगना शुरू हो गया है। तो पनीरी आपने उस जगह शिफ्ट करनी है जहाँ पे इस प्लांट को जो है प्रॉपर धूप मिलती रहे। अगर रात के टाइम आपके एरिया में फॉग बहुत ज़्यादा है तो कोशिश करें जो आपके न्यू ट्रांसप्लांटेड प्लांट हैं जिसको आपने शिफ्ट किया है उनको आप कवर कर दें। तो इस तरह रात के कोहरे से जो है प्लांट्स बच जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ पे जो है कोई खास असर नहीं पड़ता। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।